সার্ভাইকাল ক্যান্সারের যে প্রিভেন্টিভ আমাদের ভ্যাকসিনেশন ফেব্রুয়ারি 2026 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী চালু করেছেন। আগামী 30 মে পশ্চিমবঙ্গে এটা অফিशियली लॉन्च হবে। बंगाल में इलाज ही नहीं बचाव पर भी बड़ा फोकस। कैंसर वैक्सीन से लेकर AIIMS तक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने राज्य में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने से लेकर उत्तर बंगाल में AIIMS बनाने तक के बड़े रोड मैप की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 30 मई से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 14 से 15 साल के किशोरियों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में पूरे देश में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए पहले ही 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज देने की तैयारी दिखाई है। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 30 मई को विधान नगर सब डिविजनल अस्पताल में होगा, जहां मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर बंगाल में AIIMS बनाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय सांसदों और विधायकों से चर्चा के बाद जल्द ही केंद्र सरकार को AIIMS के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अलीपुरद्वार, कलिंपोंग, दक्षिण दिनाजपुर और पश्चिम बर्धमान में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई से बंगाल में आयुष्मान भारत कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य साथी योजना से जुड़े करीब 6 करोड़ लोगों को चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समझौता भी हो सकता है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बंगाल को 2103 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसमें से 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लिए अलग से 976 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी कुल मिलाकर राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 3000 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज मिला है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर लगभग 470 करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके और इलाज का खर्च कम हो। इसके अलावा उन्होंने नवजात बच्चों की मृत्यु दर, टीबी, कुष्ठ रोग और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी सिर्फ 53% भर्ती हुई है। अगले 3 महीनों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए खाली पद भरने का आश्वासन भी दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या इन बड़े ऐलानों के बाद बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच बदल पाएगी और क्या आम लोगों को बेहतर इलाज और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिल पाएगा। फिलहाल इन घोषणाओं के बाद लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि स्वास्थ्य आज हर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। সার্ভাইকাল ক্যান্সারের যে প্রিভেন্টিভ আমাদের ভ্যাকসিনেশন ফেব্রুয়ারি 2026 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী চালু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 7 লক্ষের বেশি ডোজ ভারত সরকার তারা দিতে চান। আমাদের এই 14 থেকে 15 বছরের আমাদের বোনেদের বা বালিকাদের তাদেরকে আমরা এইটা দিতে পারি, যেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আগামী 30 মে পশ্চিমবঙ্গে এটা অফিশিয়ালি লঞ্চ হবে। বিধাননগর সাব ডিভিশন হসপিটালে আমি নিজে এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে এটা শুরু করবেন। 30 তারিখেই আমরা টিভি মুক্ত ভারতের একটি ওয়ার্কশপ কলকাতাতে করব। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত নবনির্বাচিত সমস্ত বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভা রাজ্যসভায় যারা সাংসদ আছেন তাদেরকে নিয়ে হবে। এটা ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই প্রায় কমপ্লিট হয়েছে। জাতীয় স্তরে এমপিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছেন, এই একটা উদ্যোগ আমরা এখানে নিয়েছি।